हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 13 ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है, कह लें हमारा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा देश है। कभी पानी चाहिए, कभी दूध चाहिए, कभी तेल चाहिए, कभी कोई और सामान चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो उसमें ट्रक हैं, बस हैं, मालगाड़ी हैं, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, ट्रांसपोर्ट करती हैं अलग अलग चीज़ों को। तो हमारी बॉडी है, इसको भी एक एक सेल हैं। अब इसको एक एक सेल को अगर एक एक आदमी मान लें तो इनको भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तो है, हार्ट है, ब्लड है, और ब्लड जिसमें फ्लो होगा उसकी कैनाल्स हैं, तो आर्टरी और वेंस हैं। तो ये सब मिलके जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम संभालते हैं, जो भी चीज़ है उसको पहुँचाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट का काम जो है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का हमारा ब्लड करता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ध्यान से इस अक्सर क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फ्लूइड है, तो वो ब्लड है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो सबको जोड़ के रखे, तो ये लेके पैर से लेके सिर तक सबको, हर एक सेल को जोड़े रहता है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, और इसमें जो फ्लूइड मीडियम है वो है प्लाज्मा। मीडियम और सस्पेंडेड, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जो बेस देता है वो मीडियम होता है, जो उसमें घुला होता है वो सस्पेंडेड होता है। तो यहाँ जो मीडियम है वो प्लाज्मा है। इन विच द सेल, और उसमें सेल सस्पेंडेड हैं, मतलब डूबी हुई हैं, घुली हुई हैं। कौन कौन सी सेल हैं? रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, एंड प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है, वो सेल फ्रेगमेंट्स है, बट सेल में ही आ जाता है, बोलते हैं इसे। आर सस्पेंडेड, ये उसमें घुली हुई हैं, मिली हुई हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। इन चीज़ों को वो डिजॉल्व फॉर्म में कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सॉलिड चीज़, ऐसे रोटी डाल दीजिए आर्टरी में, तो ऐसे नहीं वो ट्रांसपोर्ट करेगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, मॉल्य एकदम यूनिट में आ जाता है, ग्लूकोज में आ जाता है, डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, तो उसी को वो जो है कैरी करता है। इसलिए किसी को ग्लूकोज जब चढ़ाया जाता है तो उसमें आप देखेंगे हेक्सो डेस्ट्रोज लगते हैं उसमें, मतलब ग्लू उसका मोनोमर होता है। कभी उसमें आप जो है पकौड़ी जलेबी नहीं डालते देखेंगे, क्योंकि वो सॉल्युबल फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करता है। पकौड़ी जलेबी कहने का मतलब, किसी को जलेबी पसंद है तो जलेबी, पकौड़ी पसंद है तो पकौड़ी। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ऑक्सीजन जो है वो लेके जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल। जो आरबीसी है वही लेके जाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा ईमानदार है तो आरबीसी है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन ढोता है, लेकिन उसमें से एक भी ऑक्सीजन नहीं लेता है। कि वो जब उसके सेल में रेस्पायरेशन होने लगता है एनर्जी बनने के लिए, तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं यूज करता, वो खुद बेचारा एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है। सबसे बड़ा ईमानदार यही है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट, साल्ट को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द ब्लड। साल्ट करने का मतलब जैसे NaCl। बी 10 नीड अ पंपिंग ऑर्गन। अब भैया इंजन भी तो चाहिए, एक इंजन चाहिए, पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो पंप करे, एनर्जी दे, इनको फ्लो करवाए। अब ब्लड अपने आप तो बहेगा नहीं, अगर अपने आप बहेगा तो एक बार सिर से पैर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ, फिर आएगा नहीं ऊपर। बी 10 नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, जो ब्लड को पुश करे, धकेले पूरे बॉडी में। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और एक ट्यूब्स का नेटवर्क भी चाहिए जिसमें ब्लड बहे। टू रिच द टिश्यू एंड सिस्टम्स, जो हर सिस्टम के पास, हर टिश्यू के पास जाए। इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर ऑफ डैमेज,
और अगर कहीं पर डैमेज हो जाए तो इस नेटवर्क के थ्रू वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो पहुँचें और पहुँचने के बाद उसको रिपेयर करें, सही करें। अब इंजीनियर कहने का मतलब जैसे कहीं कट गया है तो वहाँ पर जो प्रोथ्राम्बिन्स प्रोटीन्स जाती हैं वो थ्राम्बिन्स प्रोटीन्स जाएँ और उसको जो है जो ब्लड बह रहा है उसको क्लॉटिंग करवाने का काम करें। और घाव हो गया है तो वहाँ पर जो है उसको सही करवाने का काम करें, यही सब तो करवाएंगे। तो ये इंजीनियर्स हैं। चलिए फिर देखते हैं पंपिंग ऑर्गन। हम तो जान गए पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद भी करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ द बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है, जो हमारे मुट्ठी के जितना बड़ा है। फिस्ट मतलब मुट्ठी, जो आप अपनी मुट्ठी बांधिए उतना बड़ा आपका हार्ट है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस हार्ट्स में अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए हैं, अलग अलग चैम्बर बन गए हैं, ताकि अगर कोई ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अलग रहे, और कोई ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो अलग रहे, एक में मिक्स ना हो। आगे बात करेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रिच द लंग्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जिसमें ज़्यादा है, जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो लंग्स को जाता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, और वहाँ पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट्स के पास लौट आता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये ब्लड जिसमें अब ऑक्सीजन हो गया है ये और जो आपका पूरा बॉडी पार्ट है उसमें जो है ये पंप कर दिया जाता है हार्ट्स के थ्रू। वहाँ पर जाएंगे, एक एक टिश्यू के पास जो है पहुँचा के आएंगे ऑक्सीजन, जैसे लॉकडाउन में सामान पहुँचाया जा रहा है घर घर पे। आगे देखेंगे तो ये ब्लड है भैया, आप देख लीजिए। ये जो थोड़ा सा रेडिश पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, और जो थोड़ा ब्लूइश पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। तो आप अपने मोबाइल को अपने चेस्ट के पास रखिए ताकि स्क्रीन सामने रहे, तो ये आपके राइट बन जाएगा, उधर लेफ्ट बन जाएगा। तो ऐसे देखिए, तो देखिए इसमें 4 कंपार्टमेंट हैं। ऊपर के दोनों हैं एट्रियम और नीचे के दोनों हैं वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड है वो तो राइट एट्रियम हो गया, जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम हो गया, और जो राइट साइड है नीचे वो राइट वेंट्रिकल हो गया, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब देख लीजिए ब्लड कहाँ से आता है, तो हार्ट में जब भी एंट्री करेगा वो राइट साइड से करेगा। अब इसमें राइट साइड से एंट्री करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो हार्ट के नीचे से ब्लड आ रहा है, तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके मोबाइल की स्क्रीन में ये है वेना कावा, और ऊपर जो आ रहा है वो भी वेना कावा है। तो जो नीचे से आ रहा है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, फिलहाल इसमें नहीं लिखा है, और जो ऊपर से आ रहा है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब इन दोनों वेना कावा से ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम में आता है तो उस समय ये सिस्टोल कंडीशन में होता है, आराम कर रहा होता है एट्रिया। इसमें से फिर ये संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर ये चला आता है ब्लड सरक के चला आता है, दरवाज़ा ओपन हो जाता है, चला आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर ये चला जाता है ऊपर देखिए पल्मोनरी शब्द जुड़ा है लंग्स से, तो वो चला जाता है लंग्स के पास, क्योंकि ये भी बॉडी से कलेक्ट करके लाया गया है, तो इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। तो पहले इसको सही तो कर लें, ऑक्सीजन इसमें हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, तब और बॉडी के लिए हम सेंड करेंगे इसको। अब वहाँ पर जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर यहाँ तो लौटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लौटेगा तो मिल जाएगा, तो आता है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आता है पल्मोनरी वेन से, देखिए उधर पल्मोनरी वेन से एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से वो तब आता है जब वो सिस्टोल जब वो आराम कर रहा होता है, और फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल नहीं बोलेंगे, शायद डिस्टोल बोलेंगे, डिस्टोल्स। तो जब आराम कर रहा होता है तब उसमें आता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर चला आता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में से फिर वो चला जाता है
इसका नाम है आयोर्टा। आयोर्टा से होके महाधमनी बोलते हैं, तो ये पूरे बॉडी में चला जाता है यहाँ से। तो इसकी साइकिल है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एट्रिया और वेंट्रिकल बाएं साइड और दाएं साइड के बीच में वाल्व होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एक वाल्व होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और जो राइट हैंड साइड है इसमें एक वाल्व होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। अब वाल्व कितने होते हैं, किस साइड कितने होते हैं, याद रखना पड़ेगा। तो इसमें होते हैं वाल्व लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 और राइट हैंड साइड की तरफ 3 कैप्सिड वाल्व, ट्राई कैप्सिड वाल्व, ट्राई कैप्सिड। और लेफ्ट हैंड साइड के होते हैं बाई कैप्सिड वाल्व, उसमें उसका जो फलक है वो 2 पार्ट्स में बना हुआ है, बाई कैप्सिड है, और इसका जो है 3 फलक से बना हुआ तो ट्राई कैप्सिड है। याद कैसे करेंगे, आपके होते हैं टीथ 32 टीथ होते हैं, तो इसे लिख दो 3 2 तो हो गया। राइट हैंड साइड 3, लेफ्ट हैंड साइड 2, 32 टीथ, मतलब इधर 3 ट्राई कैप्सिड वाल्व, इधर बाई कैप्सिड वाल्व। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट्स। अब ब्लड हार्ट में सर्कुलेट कैसे करता है, कुछ चर्चा तो हम लोग कर ही लिए हैं, उसको देख के स्ट्रक्चर को चलिए थोड़ा और देखते हैं। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड। अब बताइए कहाँ आता है, वीडियो पॉज करिए और स्क्रीन मत देखिए, बताइए कहाँ आता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड है, लंग्स से लौटा है, बताइए कहाँ आएगा। बिल्कुल सही आंसर, ये आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में। तो अपर चैम्बर में आता है ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड, द लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है ना, और डीऑक्सीजनेटेड तो राइट हैंड साइड आता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, उस समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होता है, मतलब वो सिकुड़ नहीं रहा होता है। व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड, जब इसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है। सिस्टोल और डिस्टोल भी वर्ड हैं, जिसमें सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, डिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स कंडीशन में आना। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जब ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से ब्लड किसी न किसी साइड जाएगा जिधर रास्ता पाएगा, तो चला जाता है वेंट्रिकल में। विथ द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस समय रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, सिकुड़ता नहीं है। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, तो ब्लड इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आ गया है वेंट्रिकल में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वाल्व जो है ब्लड को वापस नहीं लौटने देता है, ध्यान रखना। मैंने बताया था आपको, इंस्फिंक्टर कभी कभी वापस जाने भी देता है, लेकिन वाल्व कभी वापस नहीं जाने देता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, तब ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के लिए चला जाएगा। और ध्यान रखना, जो आर्टरी है उसमें भी वाल्व होते हैं, और उसमें होता है सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलिए इसकी बात तो हो गई। अब डीऑक्सीजनेटेड देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, कहाँ आएगा, स्क्रीन मत देखिए, बताइए कहाँ आएगा। बिल्कुल सही आंसर, राइट हैंड साइड के राइट एट्रियम में आएगा, अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। एज इट रिलैक्स, और जब इसमें आएगा तो वो रिलैक्स कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, उससे जुड़ा हुआ नीचे का चैम्बर द राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। डायलेट्स, जो कि डायलेट्स कर रहा है, इट मीन्स कि वो रिलैक्स कर रहा है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब जब इसमें राइट वेंट्रिकल्स में आता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो फिर ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, क्योंकि ये अभी बॉडी से लौटा है, तो इसमें भैया CO2 है, अब चाहिए O2, CO2 से छुटकारा पाना है, तो चला जाता है लंग्स में, वहाँ CO2 को निकाल देता है और O2 लेके चलाएगा। अब लेकिन आएगा तो फिर कहाँ आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प्ड ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर। अब देखिए जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स है, इनका जब हम कंपेरिजन करते हैं तो जो इनकी दीवारें हैं वेंट्रिकल की वो ज़्यादा मोटी होती हैं कंपेरिजन टू एट्रियम की दीवारों की, क्योंकि वो उनको अपने हार्ट से दूर ब्लड को पंप करना होता है। एक बार इसकी दीवारों को देख लेते हैं तो इनको जो है मजबूत होना पड़ता है, ये मजबूत रहेंगे तभी तो पंप कर पाएंगे। तो इनकी दीवारें जो है, वाल जो है इसकी, वो एट्रियम की वाल के कंपैरिजन में थिक होता है और एट्रियम का थिन होता है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वाल देन द एट्रिया। इसमें डू है, पता नहीं, एट्रिया डू, ये डू शायद गलती से होगा। वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, हमने इसकी बात की थी आपसे। कह रहे हैं वाल्व जो है ये तय करता है कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा व्हेन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे चाहे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन वो वाल्व बैक फ्लो नहीं होने देगा। तो एक फिगर मैंने और लगा रखा है, इसको भी ध्यान से देख लें। ब्लड किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, ध्यान रखेंगे। जो रेड कलर से दिखाया गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और एक एक चीज़ का नाम याद कर लें। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं एक बार बताने के लिए फिर तैयार हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में ब्लड आता है राइट हैंड साइड में ब्लड आता है राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड लाता है, ब्रेन से हेड से, और इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड लाता है। फिर राइट एट्रियम से जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से ब्लड जब लौटेगा तो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से जाएगा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। ओके, तो चलिए, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स। ऑक्सीजन ब्लड में कब इंटर करती है, कहाँ इंटर करती है, हमको तो पता है, लंग्स में इंटर करती भैया। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये जो सेपरेशन है, बीच में दीवार बन गई है, अलगाव हो गया लेफ्ट और राइट साइड का, ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिल जाते आपस में। Such separation allow to highly efficient supply of oxygenated to the body, ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये सेपरेशन बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही इफिशियंसी से सप्लाई कर पाता है ब्लड जो कि ऑक्सीजन से भरा है। ऑक्सीजन की सप्लाई इसीलिए इतना अच्छे से कर पाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कभी मिक्स नहीं होते। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड, और ये ऐसे एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होती है, जिसका ब्लड वार्म होता है। अब ब्लड किसका वार्म होता है, मैं एक लाइन बताऊंगा, आप एकदम से कंफर्म हो जाएंगे। सभी मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनका ब्लड वार्म होता है, और एक और है एबीज, पक्षियों का ब्लड वार्म होता है, बाकी सब का ब्लड कोल्ड होता है। तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए सेल्स को, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए तो ब्लड मिक्स ना होने पाए, ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होने पाए, इसलिए इतना जो है अलगाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं। Such separation allow highly efficient supply of the oxygen to the body. This is useful in animal that have high energy need such as bird and mammals. क्योंकि इनकी बॉडी वार्म होती है। Which constantly use energy to maintain the body temperature. ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेंगे, बाहर चाहे बर्फ़ पड़े चाहे लू चले, अप्रैल वाला मार्च वाला, फिलहाल आपकी नहीं चला। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. In animals that do not use energy for this purpose, ऐसे एनिमल जो बॉडी को वार्म रखने के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट्स
और उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बाहर ठंडी तो उनकी बॉडी भी ठंडी, बाहर गर्मी तो उनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। अब उनको बचना है तो इधर उधर भगते रहेंगे, मिट्टी में छुपेंगे, पेड़ के नीचे छुपेंगे, पत्थर के नीचे छुपेंगे। उनके पास कोई तरीका नहीं है जो उनकी बॉडी को, कोई सिस्टम नहीं है जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए। हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है। सच एनिमल्स लाइक, कौन कौन है आप तो पता चल गया है, मैमल से बीच को छोड़ के सब हैं, जैसे कि एम्फीबियन, मेढक वगैरह। टू मेनी रेप्टाइल्स, सांप मतलब स्नेक हो गए, टर्टल्स हो गए, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो इनके हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल है लेकिन उसका हार्ट 4 चैम्बर का होता है। याद रखना, क्रोकोडाइल कोल्ड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बट हैव द हार्ट 4 चैम्बर एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग, लाइक एम्फीबियन हो गया है तो, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। आगे है फिश ऑन द अदर हैंड्स हैव ओनली 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट, फिश का जो हार्ट होता है दो चैम्बर का होता है। इनका जो वेंट्रिकल्स है ब्लड को फ्लो करता है और ब्लड जाता है सबसे पहले उनके गिल्स में ऑक्सीजन लेता है वाटर से कुछ, और वहाँ से होते हुए फिर पूरी बॉडी में जाता है, फिर लौटता है एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से फिर वो गिल्स में, गिल्स से फिर पूरी बॉडी में, तो 2 ही चैम्बर है कुल। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ पर जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता है। 10 ब्लड गोज ओनली 1 थ्रू द हार्ट्स इन द फिश, तो इस प्रकार से ब्लड पूरी बॉडी का चक्कर लगाने के बाद हार्ट में सिर्फ एक बार जाता है। ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, जब वो पूरी बॉडी का एक चक्कर लगाता है तो उसके हार्ट में सिर्फ एक बार जाता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्विस्ट ड्यूरिंग इज साइकिल इन द वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में बॉडी का एक चक्कर जब ब्लड लगाता है हार्ट्स में 2 बार जाता है। एक बार जाता है जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर जाके ऑक्सीजन लेके लौटता है हार्ट में, फिर हार्ट में लौटने के बाद फिर पूरी बॉडी को जाता है, तो हार्ट्स में 2 बार जाता है। तो ब्लड जो है हार्ट्स में कितनी बार सर्कुलेट हुआ? 2 बार, 2 बार हार्ट में सर्कुलेट किया, इसीलिए अब कहेंगे डबल सर्कुलेशन। क्या हो गए? डबल सर्कुलेशन। तो चलिए भैया देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। डबल सर्कुलेशन, इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्विस पर सर्कल, एक सर्कल एक चक्कर लगाने में पूरी बॉडी का हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट्स में 2 बार जाता है। द राइट पंप सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वेयर इट बिकम ऑक्सीजनेटेड, ये पहले राइट साइड वाला चैम्बर जो है पंप करता है लंग्स के पास ब्लड को, वहाँ से ऑक्सीजन लेके लौटता है, फिर लेफ्ट साइड आता है और लेफ्ट साइड से फिर पूरी बॉडी में जाता है। द लेफ्ट पंप सेंड द न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड द बॉडी, नेबर मिक्स ईच अदर, ये कभी मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मैंने ढूंढ के लगाया हुआ है आपके लिए, पूरा एक बार में नहीं आ रहा है। नीचे से देखिए, लेफ्ट एट्रिया में 2 आके मिले हैं, सुपीरियर वेना कावा कि इन्फीरियर वेना कावा, नीचे बॉडी दिखाई गई है, ऊपर लंग्स दिखाया गया है। इसका कहने का ये मतलब है पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आता है, ये मत सोचना सिर्फ पैर से आता है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में होता है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आता है, मैं लेफ्ट बोल गया सॉरी, राइट एट्रियम में आता है पूरी बॉडी से, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद लंग्स से जब लौटेगा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में फिर वैसे लौटेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और यहाँ कुछ क्वेश्चन है इनको भी आप कर ही लिए होंगे। ओके, थैंक यू। If any problem you can comment on YouTube या फिर WhatsApp. Thank you.